आज हम सीखने वाले हैं अनुपात, अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं हम लोग रेशियो। अनुपात वास्तव में है क्या चीज़? दो राशियों के बीच जो संबंध होता है वही अनुपात कहलाता है। इसे हम सामान्यतः अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में दर्शाते हैं, ए अनुपात बी या सी अनुपात डी या ए अनुपात सी, किसी भी तरीके से हम लोग उसे दर्शाने का प्रयास करते हैं। इसके कुछ अच्छे उदाहरण ये भी हैं। आप जब भी अनुपात को दर्शाने का कोशिश करेंगे तो वो हमेशा इकाई समान होनी चाहिए। जैसे सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से, मीटर का मीटर से, रुपए का रुपए से, किलोमीटर का किलोमीटर से और किलोग्राम का किलोग्राम से। इस तरीके से हम उन अनुपात को दर्शाते हैं या हम उन्हें हल करके देख सकते हैं। अगर इकाइयाँ समान नहीं होंगी तो हमें उन्हें हल करना या उनका अनुपात निकालना आसान नहीं होगा और गलत आने की संभावना है। जैसे 5 पैसे का 1 रुपये से हम अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे तो 5:1 हो जाएगा, वो जो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 पैसा है तो ये ऐसा लगेगा कि 1 रुपये का 5 गुना जो है वो 5 पैसा होता है। तो ये अंतर है कि इकाइयाँ जो है वो समान होनी चाहिए, अलग अलग इकाइयाँ नहीं होनी चाहिए। एक इकाई छोटी और एक इकाई बड़ी लेकर आप यदि अनुपात को हल करने की कोशिश करते हैं तो वो अनुपात निश्चित रूप से आपके लिए गलत हो जाता है। एक उदाहरण के लिए मैं इसका सबसे बहुत अच्छा उदाहरण हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में 3:2 होता है। अब 3:2 का आदर्श अनुपात उसका रखा गया है। इसका मतलब है कि आप जब भी राष्ट्रीय ध्वज को खरीदेंगे या जब भी आप राष्ट्रीय ध्वज का खुद भी निर्माण करना चाहेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी लंबाई जो है वो 3 मीटर 3 फीट या और चौड़ाई जो है वो 2 मीटर या फिर 2 फीट होगी। मतलब अगर मीटर में आप बड़ा राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं तो आप 3 मीटर और 2 मीटर का आपकी लंबाई और चौड़ाई रहेगी। अगर यही स्थिति रहेगी, अगर फीट में लेंगे तो 3 फीट और 2 फीट रहेगा, या फिर 6 फीट और 4 फीट रहेगा, 6 मीटर और 4 मीटर रहेगा। इस तरीके से आप जो है राष्ट्रीय ध्वज को निर्माण करते हैं, जिससे उसका अनुपात एक आदर्श अनुपात के रूप में, आदर्श राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आपको नज़र आता है। अनुपात हमारे को और किन्हीं जगहों पर नज़र आता है जब आप ये बताते हैं कि वो 2 गुना है, वो उसका 3 गुना है, तो इसका मतलब होता है कि वो अनुपात है 1:2, 1:3। मतलब वो अगर 1 मीटर है तो दूसरा उसका हिस्सा जो दूसरा राशि है वो 3 मीटर होगी। अगर वो 2 मीटर है तो उसकी दूसरी राशि 6 मीटर होगी। वो अगर 3 मीटर है तो दूसरी राशि 9 मीटर होगी। या हम 5 रुपये है तो दूसरी राशि 15 रुपये हो जाएगी अगर वो 3 गुना है तो इस तरीके से हम 1:3 को प्रदर्शित करते हैं। आज हम लोग अनुपात के कक्षा 6वीं के कुछ सवालों को हम लोग हल करके देखेंगे कि वो किस तरीके से हल करते हैं, क्योंकि कई बार आपके पास जो अनुपात के जो सवाल आएंगे उसमें इकाइयां अलग अलग रहेंगी और उन इकाइयों को पहले आपको समान इकाई में बदलना पड़ेगा और उसके बाद उसे हल करना पड़ेगा या उसका अनुपात हमको निकाल कर देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर कक्षा 6वीं के ही कुछ सवालों को लेके रखा हुआ है। यहाँ पर पहला है 15 मिनट का 1 घंटे से, दूसरा है 250 ग्राम का 1 किलोग्राम से, तीसरा है 15 पैसे का 1 रुपये से और चौथा है 10 मीटर का 25 सेंटीमीटर से। आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मिनट है और दूसरी राशि घंटे में बदल गई है। दूसरे सवाल में ग्राम है एक राशि तो दूसरी किलोग्राम में है, तीसरा पैसे है और 1 रुपये है, चौथा मीटर है और सेंटीमीटर है। तो लगभग सारी इकाइयाँ आपको यहाँ पर नज़र में आ रही है। कोई समय की है, कोई भार की है, कोई हमारे मुद्रा की इकाई है और कुछ लंबाई की इकाइयाँ हैं। तो इन चारों इकाइयों में, इन चारों सवालों में आप देखेंगे कि इनकी इकाइयाँ जिनसे इनका अनुपात निकाल रहे हैं वो समान नहीं है। हम पहला सवाल जो है 15 मिनट का 1 घंटे से, इसका हम लोग अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं और देख लेते हैं। तो हमारे पास एक राशि मिनट है और एक राशि 1 घंटा है। तो चूंकि 1 घंटा बराबर हो जाता है 60 मिनट, तो हमारे पास में अगर हम इस सवाल को एक बार फिर से लिखेंगे तो हमें दिखता है ये 15 मिनट का 60 मिनट से आपको अनुपात निकालना है। अब अनुपात निकालना है तो आप इसको अनुपात के रूप में लिख लीजिए। 15 मिनट अनुपात
60 मिनट। ये जो है दो बिंदु ये अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो 15 मिनट अनुपात 60 मिनट। अब अनुपात के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 15/60। समानतः हम इसको काट के हल कर सकते हैं, या फिर आप जैसा आप लोगों ने भिन्नों का आदर्श रूप आपने लिखा होगा, आपने बनाया होगा कि आप इन दोनों का महत्तम समावर्तक निकाल लीजिए और उस महत्तम समावर्तक से आप 15 और 60 दोनों को आप भाग दे दीजिए। तो जो भागफल आएंगे दोनों के अंश और हर के, वो भिन्न जो आदर्श भिन्न रहता है उसी प्रकार से ये जो उसका है वास्तविक अनुपात आपको मिल जाएगा। तो 15/60 है। आप चाहें तो 15 और 60 को पहाड़े के आधार पर काट सकते हैं, क्योंकि आपको 15 का पहाड़ा याद रहता है। और तो 15 एकम 15 और 60 है तो 15 चौक 60। तो आप इस तरीके से इसको काट के हल कर सकते हैं। 15 एकम 15, 15 चौक 60, मतलब 1/4। इसको हम लोग अनुपात में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। मतलब 15 मिनट का 1 घंटे से जो अनुपात है वो 1/4 है। 1/4 या बोल सकते हैं 4 गुना 15 मिनट का 4 गुना जो है वो 1 घंटा होता है या 60 मिनट होता है। इसलिए हम लोग इसको जब पढ़ते हैं तो वो सवा के रूप में हम लोग को मिलता है, 5.25, 6.25 इस तरीके से, है ना। तो ये 1/4 जो है वो उसका वास्तविक अनुपात आपको निकलेगा। अब जब भी हम लोग मिनट और घंटे में देखेंगे तो आपको इसी तरीके से नजर आएगा वो। ऐसा ही दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं 250 ग्राम का 1 किलोग्राम से। फिर हमें चूंकि ग्राम है और किलोग्राम बड़ी इकाई है तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ 1 किलोग्राम की जगह में हम अब 1000 ग्राम कर लेंगे। अर्थात हमारा जो सवाल का बदला हुआ रूप होगा वो 250 ग्राम का 1000 ग्राम से अनुपात निकालना हो जाएगा। 250 ग्राम का 1000 ग्राम से। इकाइयाँ समान हो गई है, दोनों ग्राम ग्राम। अब हम लोग लिखना चाहेंगे तो 250 ग्राम अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह, 1000 ग्राम। जैसा बताया था अनुपात को आप बटे में लिख सकते हैं, तो इसको आप बटे में लिख लीजिए। हल करने का जो तरीका है कि आप इकाई का शून्य को इकाई के शून्य से काट दीजिए। अब आपके पास में 25 है और यहाँ 100 है। अगर आपको 25 का पहाड़ा आता है तो आप सीधा काट सकते हैं। यदि 25 का पहाड़ा नहीं भी आता है तो यहाँ इकाई में शून्य अभी दिख रहा है, यहाँ इकाई में 5 दिख रहा है, तो 5 के पहाड़े में आ जाएगा। तो 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। और अभी भी और कटना बाकी है 5 और 20 को, तो हम काट लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 चौक 20, हमारा आता है 1/4। मतलब इसका भी अनुपात जो है वो 1/4 निकल कर सामने पर आ जाएगा। इसमें हम जो तीसरा सवाल हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं वो है 15 पैसे का 1 रुपये से। अब हमको भी यहाँ मालूम है कि ये पैसा है और ये रुपया है, दोनों अलग अलग इकाई हो गई, एक छोटी और एक बड़ी इकाई। तो 1 रुपये बराबर आपका होता है 100 पैसा। तो हम इसको रुपये को हम लोग पैसे में बदल लेते हैं। तो 1 रुपये बराबर 100 पैसे। तो इसलिए हमारा सवाल जो नए सिरे से लिख जाएगा वो है 15 पैसे का 100 पैसे से। आपको अनुपात ज्ञात करना है 15 पैसे का 100 पैसे से। अनुपात के रूप में लिख लीजिए 15 पैसा अनुपात 100 पैसा। जैसा इसके पहले बताया था 15/100, 15/100 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ फिर से वही है, इकाई में 5 है और यहाँ इकाई में 0 है। आप 5 से काट सकते हैं इसे। तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। अब यहाँ 3 है और यहाँ 20 है। 3 के पहाड़े में तो 20 आता नहीं है, तो हमारा यही इसका आदर्श अनुपात रहेगा 3/20।
इनके बीच में संबंध हो जाएगा 15 पैसे और 1 रुपये के बीच में कि इनका अनुपात है 3:20। हम इसे अनुपात के रूप में लिख लेते हैं 3:20। इस प्रकार से ये तीसरा सवाल आपके सामने में है। ऐसे ही हम चौथा सवाल को अब हम लोग देख लेते हैं। चौथा सवाल है 10 मीटर का 25 सेंटीमीटर से। अब यहाँ बड़ी इकाई मीटर और छोटी इकाई सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर से इकाइयाँ अलग अलग है, इसलिए चूँकि बड़ी इकाई मीटर है हम इसे सेंटीमीटर में आसानी से बदल सकते हैं, तो हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल लेंगे। सामान्यतः ऐसे ही होता है कि आप बड़ी इकाई को ही छोटी इकाई में बदलते हैं तो आपको सवाल को हल करने में आसानी होती है। चूँकि 1 मीटर बराबर हो जाता है 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर बराबर हो जाएगा 10 गुणित 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 गुणित 100 मतलब हो गया 1000 सेंटीमीटर। आपने 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया है 1000 सेंटीमीटर के रूप में। हमारा सवाल अब नए रूप में दिखेगा कि 1000 सेंटीमीटर का 25 सेंटीमीटर से अनुपात निकालना है हमको। 1000 सेंटीमीटर का 25 सेंटीमीटर से, इसको अनुपात के रूप में लिख लेंगे। 1000 सेंटीमीटर अनुपात 25 सेंटीमीटर, 1000 बटे 25। अभी भी ये लोग 5 के पहाड़े में आसानी से आते हैं, तो 5 से ही काटने की कोशिश कर लेते हैं। 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0। 5 के पहाड़े में अभी भी आ रहा है, तो 5 चौक 20 और 5 शून्यम 0, मतलब 40 बटे 1 का अनुपात निकल रहा है इन लोगों का। तो हम इसे लिख लेते हैं 40 अनुपात 1। इस तरीके से हम इन सवालों को हल करेंगे। और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ वही है कि आपको बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल लेना है और इकाइयों को समान कर लेना है। और ऐसा आपके पास हर बार सवाल में यह स्थिति आएगी कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों इकाइयाँ समान हो। अगर इकाइयाँ समान होंगी तभी आप उसे अनुपात में हल कर सकते हैं, उनका अनुपात आप निकाल सकते हैं। तो सावधानी रखने की ज़रूरत है, जिससे आपसे परीक्षा के समय में हड़बड़ी में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। अपनी आदत में शुमार करेंगे, अपनी आदत में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से ये छोटी मोटी गलतियां आपसे परीक्षा में हल में नहीं होगी। अगले वीडियो में हम अनुपात के जो इबारती प्रश्न होंगे उन्हें हम लोग हल कर देखेंगे और उन पर समझ बनाएंगे, उन पर समझ बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप हर प्रकार के जो इबारती प्रश्न होते हैं अनुपात से संबंधित वाले आप आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।